नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। मेदिनीनगर में सदर अंचल अधिकारी अमरदीप बल्होत्रा और हम पार्टी के जिलाध्यक्ष आशुतोष तिवारी के बीच शुरू हुआ विवाद अब पूरी तरह सियासी रूप ले चुका है। एक और पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने पलामू उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, तो दूसरी ओर मूल निवासी मोर्चा के बैनर तले ओबीसी और अनुसूचित जाति समुदाय के कई नेता अमरदीप बल्होत्रा के समर्थन में आगे आए। उन्होंने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी, परशुराम सेना, ज्योति पांडे और माले नेता रुचिर तिवारी की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय की वजह से मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। दोनों पक्षों के सक्रिय होने से यह विवाद अब प्रशासनिक से अधिक राजनीतिक बन गया है। देखिए, 29 तारीख जो घटना घटी पलामू जिला में जो है, एक गली गली में एक चर्चा के विषय बनी है, क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरह से सीओ का जो बयान हम लोग देखे, उनका कहना था कि हमारे चेम्बर में घुसकर गाली गलौज किए, रजिस्टर फाड़ दिए। उस आधार पर उन्होंने FIR करवाया और उसके बाद पलामू जिला में जिस तरह से देखिए, कहीं न कहीं एक जातीय संगठन में एकता बनी। परशुराम सेना हो, चाहे सभी दल में जितना तिवारी जी, पांडे जी हैं, सब एक सुर से उनका पक्ष में आया, लेकिन कोई जांच के बाद नहीं बोला गया। तो स्पष्ट रूप से साबित होती है कि जांच के बाद न कर जातिगत संगठन को उन्होंने बढ़ावा देने का काम किया। आज जिस तरह से इस सीओ के भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है, जांच की मांग कर रही है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसके पहले जेके मिश्रा जी सीओ थे, पूरा पलामू में उनसे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं था, क्योंकि उसका मेरे पास सबूत के तौर पर। अब हवाई अड्डा में जाइए कि कोई भी जमीन अधिग्रहण जब होता है तभी बाउंड्री होता है। जमीन अधिग्रहण हुआ, बाउंड्री हुआ, लेकिन मंत्री जी के मिली भगत से जिस विभाग से बाउंड्री हुआ था, उसका कागज पत्र गोल करा दिया गया और सीओ ने एक रिश्तेदारी निभाते हुए उन्होंने क्या किया कि सब कागज को लिपापोती करके उनको सहयोग किया। आज उसको खंड खंड में बांट दिया। अब वहां पर कोई बड़ा पलामू में कार्यक्रम नहीं हो सकता है, कोई प्लेन नहीं उतर सकता है। आप भी चैनल के हम सुने हैं कि मंत्री जी के बारे में कि आपका नक्शा पास है रैती प्लॉट में और वहां फॉरेस्ट के विभाग में बना हॉस्पिटल। तो बताइए, उनका रिजर्व में जितना भ्रष्टाचार हुआ, अब तुलना कर लीजिए, ये तो कुछ नहीं है। देवेंद्र तिवारी का कहना है कि जो कोर्ट के सामने बाहर बैठे हुए थे, उसमें बोले थे कि अगर तुम गलत नहीं होगे, तिवारी आशुतोष तिवारी को बोले कि अगर तुम गलत नहीं होगे तब हम लोग पूरा सब तुम्हारे साथ है, और गलत होगे तो उसका निर्णायक फैसला होगा। देखिए, तो क्या कह रहे हैं आप? ये जांच का विषय है, ये प्रशासन को जांच करनी है। संविधान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि इसके लिए प्रशासन तो बहुत सा दफा लगा के भेज देती है, उसके लिए जज बैठा हुआ है। चौथा स्तर मीडिया, उनको जाना चाहिए। जब सीओ के कहना है कि गलत तरीका से मोटेशन कराने का दबाव बनाया जा रहा था, तो उनको मीडिया में आना चाहिए, डीसी भी जाना चाहिए, मुख्यमंत्री भी जाना चाहिए। आप लोग किस लिए हैं? चौथा स्तंभ है, आप पूरा जन जन तक, पूरा हिंदुस्तान में आवाज फैलाते थोड़ी है कि जेके मिश्रा के टाइम में हम भी गए थे, हमको चेम्बर में नहीं हिला दिया गया, तो हम क्या उसका मां बहन के गाली दे, रजिस्टर फाड़े? मैंने संविधान पर भरोसा लगा, अपना डीसी को लिखा था, हमको न्याय मिला था। तो तरीका हम संवैधानिक रूप, मेरा हिंदुस्तान संविधान से चलता है, ये नहीं कि गाली गलौज तो अति करने लगे, एक जातिवाद से नहीं चलता है। मैं आपको इनका जो जिस तरह से स्टेटमेंट आ रहा है, ये कहीं न कहीं जातिगत काबू आ रहा है, क्योंकि आज इसके पहले जितना भी सीओ आए उसके खिलाफ परशुराम सेना उठाई आवाज नहीं। आज ये बैकवर्ड के बेटा नहीं रहते सीओ साहेब, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, किसी ने आवाज नहीं उठाता। आज उन्होंने दबाने का काम किया। कोई आ जाता है तो मेरा मामा है, फूफा है, दादा है, आज सीओ आगे तो उनको आग में चुभ रहा है। मैं, मेरा वो रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सीओ सही है, क्योंकि उन्होंने समाज के काम किया। हम तो देखते हैं कि मेडिकल के काम किए, जो गरीब गुरबा जाता है तो प्रेम से बात करते हैं। वो जेके मिश्रा तो चेम्बर में हिले तक नहीं देते थे, आज उनका वो रिश्तेदार थे। आज इनका काम देख कर तो खराब हो गए। आज सीओ इस मामले में ठीक है और जांच होनी है, तो पूरा जेके मिश्रा के कार्यकाल की जांच हो, कितना मोटेशन किया, कितना को हक दिलवाया, कितना उन्होंने गलत तरीका से हॉस्पिटल बनवाया, उनका जांच होनी चाहिए। हवाई अड्डा की जांच होनी चाहिए।
आपका कहना है जो सीओ ने कार्रवाई की हम पार्टी अरे बिल्कुल गलत है। इसका जो सीओ के चैम्बर में कोई भी घुसेगा तो कार्रवाई होगा। आप हो चाहे हम हो, मीडिया पर नहीं होती है क्या? होगी। तो उसका उस फैसला के लिए तो जज बैठा है ना, डिसीजन देंगे। और रियल में नहीं दोषी होंगे तो बरी होंगे, और दोषी होंगे तो उनका सजा होगा। तो इस पर जाति लोग पूरा पलामू के टूट पड़े। जिस तरह से हम वहां पर ही देख रहे थे कि कोर्ट में गाली गलौज सीओ के कर रहे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। एक कहां से भैया इस संविधान में और समाज में इसका अधिकार नहीं है, बिल्कुल गलत है। उस मामले में आप क्या जांच की भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? अरे भैया, ये तो न्यायालय में मामला चला गया है। हम लोग तो कहे ना कि जांच होगी, लेकिन विश्वास के साथ कहते हैं कि कहीं न कहीं ये सीओ ओबीसी से नहीं आते तो कहीं कुछ नहीं होता। ओबीसी जो आए हैं इसके लिए उनका आंख में गड़ रहा है। तिवारी अगर निर्दोष होंगे, न्यायालय से जो जांच होगी उसमें न्यायालय से अगर आशुतोष तिवारी निर्दोष पाए गए तो इस विषय में क्या? देखिए, हम तिवारी जी जो जेल गए उनको न्याय बरी करती है तो कोई, लेकिन यहाँ पर अभी तो देख रहे होंगे परशुराम सिन्हा की क्या जरूरी था ना, पूर्व मंत्री जी को क्या जरूरी था ना, रुचि तिवारी के क्या जरूरी था ना। पूरा पलामू के फौज एक तरफ हो गया, क्योंकि कोई वंशज कर रहा है, कोई भाई कर रहा है, कोई भग्न कर रहा है। अरे तुम स्पष्ट जांच की बात करनी चाहिए सीओ साहब के कि भैया जांच होनी चाहिए। उन्होंने तो जातिवाद का बिगुल फूंक दिया। पलामू जिला में जो है ओबीसी का कोई बेटा है तो उनको गले लगेगा। सीओ, बीडीओ, थाना प्रभारी सब आ जाएंगे तो मामा को पा जाएंगे। अब बाकी कोई ओबीसी का बेटा आ गया तो बेकार हो गया। ये पूरा मामला जातिवाद है। प्योर जो समाज के लोग ने जो बुआ है ये बिल्कुल गलत है। हमसे पहले उनको जात की बात आना चाहिए और संविधान पर भरोसा रखना चाहिए, न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से कोर्ट में नारा लगाया है, गाली दिया है, मैं उसका निंदा करता हूं, क्योंकि आज ओबीसी के नहीं रहते सीओ तो इस तरह से भर्सन का उपयोग उन्होंने नहीं करता। आप लोग आज एकजुट हो गए हैं, आपका कहना है कि जातिगत विरोध किया गया है। जी, आप ये भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है? हाँ मानते हैं। भ्रष्टाचार के वक्त ये तमाम संगठन, अलग अलग जो मोर्चा है, मूल निवासी आप लोग क्यों नहीं बनते हैं और फिर जाति के नाम पर जाति को बचाने आप भी तो वही कर रहे हैं जो आरोप लगा रहे हैं आप जाति का। आप भी तो जातीय भेदभाव को लेकर ही अगर नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ते तो उनके खिलाफ में हम जाते। आप हमको कहाँ बोले कि भ्रष्टाचार हो रहा है? आप नहीं गए। आप तो जब वो बोले हैं, जब उस ढंग का शब्द का प्रयोग किया है तब ने हम उनके खिलाफ में गए। माना कि भ्रष्टाचार पूरे चरम पर है राज्य में। जी जी। कहाँ मूल निवासी मोर्चा कब आवाज उठाया, कब एकजुट हुए आप? भ्रष्टाचार से ज्यादा भारी जातीय समीकरण है? नहीं, भ्रष्टाचार से जातीय समीकरण नहीं है। अभी एकजुट है और हम लोग इसके खिलाफ में आने वाले समय में आप बिल्कुल मिलेगा। माना जाए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। इसका भी भ्रष्टाचार का ऐसे कई मुद्दाएं हैं, वो मिलेगा। लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है कि लोगों का विरोध करना, धरना प्रदर्शन करना और अपने जायज मांगों के साथ हम उच्च स्तरीय पदाधिकारी के साथ हम वार्ता करेंगे, उनका मांग करेंगे, लेकिन जिस तरह से वो गलत है।